गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग पे। तो आज है संडे और आज मैं जा रही हूँ बाहर अपने ऑफिशियल ट्रिप से और पतिदेव जा रहे हैं मुझे छोड़ने, ड्रॉप करने के लिए। तो आप लोग भी बने रहिए, ब्लॉग पर एंजॉय कीजिए। कहाँ जा रही हूँ वो मैं पहुँच के वहाँ पे दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं कहाँ जा रही हूँ। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। और बहुत सारे व्लॉग अपलोड्स हुए हैं बैक टू बैक, आप लोग खूब सारा प्यार दीजिए उस पर, बहुत सारा लाइक कीजिए भर भर के और बहुत सारा कमेंट कीजिए, तब तो हम लोग को पता चलेगा ना कि आप लोग हमारा व्लॉग देखते हो। हम लोग को तो पता ही नहीं चलता कौन देख रहा है, ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं जाते अभी चैनल में, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन वीडियोस तो बैक टू बैक आ ही रहे हैं। तो आप लोग खूब सारा प्यार दीजिए। तो चलिए आप लोग बने रहिए और हमारे साथ, आपको भी हम घुमाते हैं अपने साथ। तो फाइनली जहाँ मुझे पहुँचना था वहाँ हम पहुँच गए और हम आ गए हैं एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, रायपुर का ये हवाई अड्डा है। यहाँ हम पहुँच चुके हैं और मेरी जो फ़्लाइट है वो है 8:45 की। तो देखते हैं और अभी कितना बज रहा है, और अभी बज रहा है टाइम 7:25। लगभग मैं सवा घंटा 1.5 घंटा पहले मैं पहुँच चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं। और ये रहे पतिदेव, मुझे ड्रॉप करना है। सॉरी, स्वामी विवेकानंद का व्यू, आत्मानंदपुरी में स्वामी विवेकानंद लिखा हुआ, देखिए हवाई अड्डा, यहाँ का व्यू। भीड़ भी देखिए आप लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। मेन गेट कौन सा है भाई? तो फाइनली हम पहुंच गए, पतिदेव जा रहे हैं छोड़ के। बाय बाय। सो फाइनली पतिदेव चले गए छोड़ के और मैं यहाँ जा रही हूँ अंदर। और ये है मेरा लगेज। सो यहाँ पर मेरा जो टिकट है बाहर था, मैंने निकाल लिया था बोर्डिंग का टिकट, डुप्लीकेट कॉपी निकाला था मैंने, ओरिजिनल निकाला था। और यहाँ पर अब बाकी गई थी लगेज को हैंड ओवर करने की और अपना चेक इन करने की। तो अभी मैं जा रही थी, अपना ओरिजिनल टिकट ले लिया था यहाँ पर मैंने। और मुझे ना एक साथ में एक आंटी मिल गई थी, वो भी जा रही थी मेरे साथ जहाँ मुझे जाना था वहीं। तो वो भी मेरे साथ बढ़िया बात करते हुए चली गई। फिर यहाँ पर मैं चल रही थी इतना अपना पूरा चेक इन करा के मैं अब चले गई थी ऊपर। और अभी फ़्लाइट बोर्डिंग नहीं हुई थी, तो हम यहाँ पर वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे क्योंकि अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था और बोर्डिंग का टाइम अभी बचा हुआ था। मोस्टली अभी टाइम थे, ये लगभग 8 बजे का है क्लिप, इसलिए। और अब जो है वो बोर्डिंग शुरू हो चुका था। तो देखो यहाँ पर जो है बोर्डिंग पे फ़्लाइट अटैच हो चुका था, तो हम जा रहे थे, अनाउंसमेंट भी हो चुका था और मेरा पूरा फाइनल जो है वो सारा चीज़ हो गया था। मेरी ट्रॉली जमा हो चुकी थी और यहाँ पर इंडिगो की बाकी फ़्लाइट भी लगी हुई थी। और मैं ऑलमोस्ट 4 ईयर्स बाद में, 2020 में लास्ट टाइम मैंने फ़्लाइट चढ़ा था और उसके बाद में 4 ईयर्स बाद मैं वापस चढ़ी। और ये थी मेरी फ़्लाइट जो दिख रही है आपको। और नीचे यहाँ पर सारे लोग थे, सभी लोग यहाँ पर देख रहे थे। तो ये था हमारा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस 4 ईयर्स बाद फिर से। तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था कि मैं बहुत दिन बाद चढ़ी थी, लेकिन हो गया, कोई बात नहीं। अब कंटिन्यूस मैंने 4 फ़्लाइट चेंज किया, मतलब 2 फ़्लाइट मैंने चेंज किया जाने में, 2 फ़्लाइट चेंज किया मैंने आने में। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था डर का वो सारा ख़त्म हो चुका था, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर फाइनली हम फ़्लाइट में बैठ चुके थे और यहाँ पर मैं बैठ गई थी। और मेरी जो सीट थी ना, मतलब सभी टाइम जितने बार मैंने फ़्लाइट में चढ़ा सभी टाइम मेरी सीट जो थी विंडो सीट थी। और यहाँ पर देखिए जो फ़्लाइट है वो बैक हो रही थी धीरे धीरे, और वो जो दिख रहे हैं वो इंडिगो के स्टाफ वो उनको गाइड कर रहे थे। और अभी आप लोगों को मैं सारी चीज़ दिखाऊंगी कैसे क्या होगा। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ ब्लॉग को और खूब सारा प्यार दीजिए। तो चलिए बने रहिए वीडियो को, एंजॉय कीजिए।
सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहने। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग केवल फ्लाइट मोड में किया जा सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अपने उपकरणों को बंद करें और रख दें। धूम्रपान, वेपिंग और अपने साथ लाई मदिरा पीना वर्जित है। सभी शौचालयों में स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। क्रू के आदेश के बिना लाइफ जैकेट्स, आपातकालीन निकास और अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग या छेड़छाड़ मना है। कोई भी उल्लंघन करने पर विलंब और नियामक कार्रवाई हो सकती है। आपके लिए ब्रेल में एक सुरक्षा सूचना कार्ड और संचार गाइड उपलब्ध है। आपातकालीन स्थिति में इस विमान में स्लाइड्स या स्लाइड राफ्ट्स लगे हुए हैं। हमारे सुरक्षा निर्देश पत्र में इनका स्थान और उपयोग के निर्देश हैं। Your well-being is our top priority and we request you to pay close attention to this demonstration even if you fly frequently. A safety instruction card is available in the seat pocket for your reference. Secure your seatbelt by inserting the metal tip into the buckle and tighten by pulling the loose end. To open, lift the buckle. It is recommended to keep your seatbelt fastened at all times. In the event of a decrease in cabin pressure, oxygen masks will fall automatically from the panel above. Pull a mask down sharply to initiate the oxygen flow. Cover your nose and mouth and breathe normally. Ensure your mask is secured before helping others. There are 8 emergency exits on this aircraft, 2 at the front, 2 at the rear, and 2 over the wings on both sides. The fluorescent strips along the floor will guide you to the closest exit. For takeoff and landing, personal electronic devices must be only used in flight mode. Please store devices for takeoff and landing. Smoking, vaping, and consumption of alcohol brought with you are prohibited. All lavatories are equipped with smoke detectors. Use of or tampering with life jackets, emergency exits, and other safety equipment without a command from the crew is forbidden. Non-compliance may result in बाहर निकल रहे हैं तो रक्षा जैकेट में हवा बाहर निकलने के बाद ही भरें। अगर विमान में स्लाइड्स या स्लाइड राफ्ट्स लगे हैं तो बाहर निकलते ही आप निकटतम राफ्ट पर चढ़ जाएं। विमान कर्मी दल की अनुमति के बिना रक्षा जैकेट को इस विमान से हटाना वर्जित है। In the unlikely event of a water landing, take the life jacket from under your seat, slip it over the nearest raft on exit. Tampering with or removing the life jacket without crew authorization is prohibited and punishable. सो फाइनली यहाँ पर जो है फ़्लाइट रायपुर से निकल चुकी थी, उड़ने के लिए विमान भर चुकी थी। अपना भी देखना आप कैसे होगा। मैं सारी वीडियो रिकॉर्ड की थी बट मुझे डालने का टाइम होता अभी मैं डाली। देखिए धीरे धीरे फ़्लाइट जो ऊपर आ चुकी थी और ये पूरे रायपुर का नज़ारा जो कि कितना छोटा दिख रहा है ना, एकदम छोटा दिखिए। अचानक से एकदम टर्निंग होती फ़्लाइट, इतनी डर लग रही थी ना, मतलब 4 साल बाद बैठी थी, थोड़ा सा डर लग रहा था बट धीरे धीरे कोई नहीं, एडजस्ट हो गया। और वैसे भी मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, तो मैं कनेक्टिंग होके गई। जाते वक्त भी 2 फ़्लाइट, आते वक्त 2 फ़्लाइट, तो मेरा जो बाकी डर था वो भी पूरा ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखिए पूरा धुआं दिख रहा है, पूरा धुआं। तो आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। देखिए आधा रायपुर भी दिख रहा था, धुआं भी दिख रहा है। अभी मैं कहाँ पहुँचने वाली हूँ, कहाँ जाऊँगी, मैं आपको अभी वीडियोज़ में बताऊँगी। तब तक आप लोग वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। पर फ़्लाइट में जो है मेरा मील्स भी ऐड था टिकट में, तो वहाँ पे मुझे खाने के लिए सैंडविच और मैंने कॉफ़ी लिया हुआ था।
साथ ही साथ तो मैं यहाँ पे दृश्य देखते देखते नज़ारों के साथ में अपने मील्स को फूड को भी इंजॉय कर रही थी। तो चलिए बने रहिए आप लोग व्लॉग पे और इन्जॉय कीजिए। फाइनली जहाँ हमें पहुँचना था हम वहाँ पर आ चुके थे उस डेस्टिनेशन पे। बट अभी हमारी जो फ़्लाइट है वो टेक ओवर नहीं, मतलब लैंड नहीं हुई थी। फ़्लाइट अभी लैंड नहीं हुई थी, बस हम पहुँच चुके थे। तो ये है सारा कलकत्ता का नज़ारा। तो देख रहे हो कितनी छोटी छोटी दिख रही है ऊपर से, मतलब एकदम छोटा दिख रहा है। कितना भीड़ भाड़ एरिया दूर से समझ में आ रहा है, एकदम भीड़ भाड़, बिकॉज मेट्रो सिटी है तो वहाँ भीड़ तो रह गई। तो ये था हमारा कलकत्ता का नज़ारा, जो कि मैं अभी कलकत्ता उतरी हुई थी। तो यहाँ पर जो हमारी फ़्लाइट है वो लैंड हो चुकी है। फ़्लाइट हमारी लैंड हो चुकी थी और अब लगेगी हमारी फ़्लाइट। तो उसके बाद देखिए अब धीरे धीरे इसके कैसे ये उठते हैं, पता नहीं क्या है ये, विंग्स शायद बोलते हैं। ये शायद ओपन हो रहे हैं, फिर क्लोज़ हो रहे हैं, फिर ओपन हो रहे हैं। मैं भी पहली बार ऐसा, मतलब इतना पास से देख रही थी। मैं तक कभी गौर से ध्यान नहीं दिया था कि 2020 में जब मैंने गई थी तब मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था। यहाँ पर फाइनली हम जो है वो कलकत्ता पहुँच चुके थे। कलकत्ता से मेरी 1 से 1.5 घंटे बाद मेरी दूसरी फ़्लाइट है, जो कि कहाँ जाएगी वो मैं आप लोग को नेक्स्ट टाइम बताऊँगी। तो देखिए फ़्लाइट जो हमारी है वो ऑलमोस्ट लगने वाली है कैबिन में। फिर वहाँ से हम उतरेंगे और उतर के हम जाएंगे अपने नेक्स्ट फ़्लाइट की ओर। तो यहाँ पर मैं जो हूँ फ़्लाइट से उतरने लगी हूँ और उतरते हुए तो मैंने थोड़ा सा क्लिप्स भी लिया, जो कि मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ। तो ये थी हमारी जर्नी का पार्ट 1। अब पार्ट 2 मैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपलोड करूँगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।